ईरान में इन दिनों सत्ता का खिलाफ विद्रोह अपने चरम पर है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की नीतियों के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हैं। सरकार को उखाड़ फेंकने तक की बातें कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सरकार बदलने की बात जितनी आसान लगती है, जमीनी हकीकत उतनी ही कठोर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उसका अर्धसैनिक नेटवर्क बासिज। क्या है ये, आइए जानते हैं। IRGC कोई साधारण सेना नहीं, बल्कि एक समानांतर सत्ता है। इसके पास अपनी सेना, खुफिया तंत्र, साइबर यूनिट और विदेशी नेटवर्क है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से जैसे तेल, निर्माण, पोर्ट्स और टेलीकॉम को कंट्रोल करता है। संसद, न्यायपालिका और मीडिया में इसकी गहरी पैठ है और ये सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन है, ना कि चुनी हुई सरकार के। बासिज तो IRGC का एक तरह से साया है, जो समाज के हर कोने में जो फैला अर्धसैनिक नेटवर्क है। पड़ोसी, दुकानदार या सहपाठी भी इसका हिस्सा हो सकता है। जहां मुखबिरी एक सिस्टम बन चुकी है, विरोध प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ये संघर्ष समाज के भीतर ही टकराव बन जाता है। शासन न केवल बल प्रयोग करता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाता है। लंबी यातनाएं, सालों की जेल, अकेला सेल और पूछताछ से टूटे व्यक्ति को बाहर आने पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जहां नौकरी, शादी और रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। विद्रोह असफल होने की मुख्य वजह है तुलनात्मक शून्यता, जहां उभरते नेताओं को जेल या निर्वासन दे दिया जाता है। इंटरनेट ब्लैकआउट से समन्वय टूट जाता है और सुरक्षा बलों में कोई बड़ा विद्रोह नहीं होता। IRGC और बासिज की खामेनेई के प्रति अटल वफादारी इन आंदोलनों को सड़कों तक सीमित रखती है। बाहरी दबाव जैसे प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई उल्टे शासन को मजबूत करती है, क्योंकि इसे राष्ट्र बनाओ दुश्मन का नैरेटिव दे दिया जाता है। जब तक IRGC का ढांचा न टूटे, बासिज का सामाजिक जाल न दरके और सुरक्षा बलों में आंतरिक दरार न पड़े, ईरान में सत्ता परिवर्तन लगभग असंभव बना रहेगा। आपको बता दें कि ईरान में 28 दिसंबर 2025 से चली आ रही विरोध प्रदर्शन 13 जनवरी 2026 तक अपने 16वें दिन पहुंच चुकी है, जो महंगाई और आर्थिक संकट से शुरू होकर खामेनेई शासन के खिलाफ पूर्ण क्रांति की मांग बन गई है। युवा और महिलाएं सड़कों पर उतरे हुए हैं। तेहरान समेत प्रमुख शहरों में सरकारी इमारतों आग की लपटों में है। मृतकों की संख्या 500 से अधिक हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 544 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं अली खामेनेई की। अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर हैं, जो 1989 से इस पद पर आसीन है। 1939 में जन्मे ये शिया धर्मगुरु और राजनीतिक अयातुल्ला खुमैनी के उत्तराधिकारी बने, जब उन्होंने ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता संभाली। खामेनेई ईरान के सैन्य, न्यायपालिका, मीडिया और परमाणु कार्यक्रम में पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। खामेनेई के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, जो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।